नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। टीजीटी पीजीटी इकोनॉमी के लिए यह तीसरा मॉक टेस्ट है। यह जो भी मॉक टेस्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण है पीजीटी इकोनॉमी के लिए, साथ ही साथ टीजीटी एसएसटी के लिए जिनका भी इकोनॉमी सब्जेक्ट है। तो उन दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही यूजफुल है और लगातार मॉक टेस्ट आप लोग को मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात आप लोग को ये बताना चाहेंगे, हमारे द्वारा जो भी मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं आप लोग को, यह अन्य जो भी यूट्यूब चैनल वाले हैं उन सबसे अलग है। यह जो भी मॉक टेस्ट है यह एनसीईआरटी बेस्ड मॉक टेस्ट है और लगातार अगर इस मॉक टेस्ट को फॉलो करते रहेंगे आप तो परीक्षा में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। एक बात और कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि टीजीटी पीजीटी की अच्छी खासी भर्ती आई हुई है। हर सब्जेक्ट के लिए पीजीटी का वैकेंसी आया हुआ है और इसी तरह से टीजीटी में भी आया हुआ है। अगर आप लोग को टीजीटी पीजीटी का किसी भी विषय का संपूर्ण मटेरियल चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहा है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी है। आपको टीजीटी पीजीटी के किसी भी सब्जेक्ट का संपूर्ण सारगर्भित रामबाण मटेरियल मिलेगा। दोस्तों देखिए, जब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ रामबाण तो समझिए यह मटेरियल अपने आप में अति महत्वपूर्ण होगा, रामबाण होगा परीक्षा की दृष्टि से। और हम आप लोग को जो भी मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, अगर उस मटेरियल को आप परीक्षा होने तक फॉलो करेंगे तो परीक्षा में सफलता 100% मिलेगी। आइए सीधे तीसरा मॉक टेस्ट को देखते हैं। और इसके पहले का आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको इकोनॉमी यूपी टीजीटी पीजीटी इकोनॉमी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है, भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन कितनी है, तो यह बतानी है। तो चारों ऑप्शन आप लोग के सामने हैं। तो देखिए, इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए पूछ रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी की आवश्यकता जो होती है 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी होती है। तो विकल्प ए जो है वह सही है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। भारत में गरीबी निर्धारण में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। गरीबी निर्धारण का यह फार्मूला भारत में पहली बार 1979 में बीके अलग की अध्यक्षता में बनी समिति के द्वारा किया गया। 1979 में बीके अलग की अध्यक्षता में 1979 में बीके अलग की अध्यक्षता में बनी समिति के द्वारा यह फैसला किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी रहेगी और नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी। प्रश्न संख्या 2 देखिए, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? नीति आयोग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन एनएसएसओ के द्वारा, या फिर वित्त मंत्रालय के द्वारा, या राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। तो भारत में निर्धनता रेखा का जो आकलन किया जाता है वह एनएसएसओ के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा, मतलब विकल्प बी जो है वह सही है। इसकी व्याख्या देखिएगा। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर, मतलब सामान्यतः हर 5 वर्ष पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कराए जाते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिए, विश्व बैंक के द्वारा समूचे विश्व की निर्धनता रेखा के निर्धारण के लिए समान मानक तय किए गए हैं। इन मानकों के अनुसार किसे निर्धनता रेखा के नीचे माना जाता है? तो निर्धनता रेखा के नीचे किसे माना जाता है? तो देखिए, ये 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने। तो जिन व्यक्तियों की आय $1 से कम होती है उनको निर्धन माना जाता है विश्व बैंक के अनुसार, विकल्प सी। जिनका आय जो होता है $1 से प्रतिदिन कम होता है उनको निर्धन माना जाता है, विकल्प सी। इसकी व्याख्या देखिएगा। विश्व बैंक के द्वारा समूचे विश्व की निर्धनता रेखा के निर्धारण के लिए समान मानक तय किए गए हैं। इन मानकों के अनुसार जिन व्यक्तियों की आय $1 प्रतिदिन से कम है उन्हें निर्धनता रेखा के नीचे माना जाता है। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा। नीचे दिए गए भारत के विभिन्न सामाजिक समूहों एवं आर्थिक समूहों में सबसे अधिक निर्धनता अनुपात किसमें पाया जाता है? तो सबसे अधिक निर्धनता अनुपात किसमें पाया जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अनुसूचित जनजाति में सबसे ज़्यादा निर्धनता पाया जाता है, मतलब विकल्प ए जो है वह सही है। अनुसूचित जनजाति में, अनुसूचित जनजाति सामाजिक समूह में सबसे ज़्यादा निर्धनता पाया जाता है भारत में, विकल्प ए। इसकी व्याख्या देखिएगा। निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। अनुसूचित जनजाति में 100 में से 51 लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं। इसी तरह नगरीय क्षेत्रों में 50% अनियमित मजदूर निर्धनता रेखा के नीचे हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के संदर्भ में विचार करना है।
तीन ऑप्शन है आप लोग के सामने। तो देखिए, यह विधेयक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन के सुनिश्चित रोजगार प्रावधान करता है। तो यह तो सही है, 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार का प्रावधान करता है। दूसरा देखिएगा, इसमें प्रस्तावित रोजगार का 1/3 महिलाओं के लिए है। यह भी विशेषता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का, इसमें 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। तीसरा देखिएगा, इस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 30 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दैनिक रोजगार भत्ते का हकदार होगा। यह 30 दिन नहीं है, 15 दिन है। तो इस तरह से तीसरा जो है गलत है, बाकी 1-2 सही है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? 1-2, विकल्प सी 1-2 सही है। इसकी व्याख्या देखिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम सितंबर 2005 को पारित किया गया। यह विधेयक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिनों के सुनिश्चित रोजगार का प्रावधान करता है। प्रस्तावित रोजगार को 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वह दैनिक रोजगार भत्ते का हकदार होगा। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? इस योजना को 1993 में आरंभ किया गया। तो देखिए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के बारे में बात कर रहा है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है 1993 में इस योजना को प्रारंभ किया गया, पहला। दूसरा जो है, इस योजना में ग्रामीण एवं छोटे शहरों के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को शामिल किया गया। तो यह देखिए 1 और 2 दोनों सही है। 1993 में इस योजना को प्रारंभ किया गया और इस योजना में ग्रामीण और छोटे शहरों के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को शामिल किया गया। तो 1 और 2 जो है दोनों सही है, विकल्प सी 1 और 2 दोनों। इसकी व्याख्या देखिएगा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना को 1993 में आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण व छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। इसके अंतर्गत युवाओं को लघु व्यवसाय एवं उद्योग स्थापित करने में सहायता दी जाती है। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं? प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण एवं ग्रामीण आवास। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5 सभी क्षेत्र शामिल होते हैं, विकल्प डी। इसकी व्याख्या देखिए, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण आवास, ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए राज्यों की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रश्न संख्या 8 देखिएगा, राष्ट्रीय कार्यक्रम काम के बदले अनाज को किस वर्ष शुरू किया गया? काम के बदले अनाज कार्यक्रम को किस वर्ष शुरू किया गया? तो सन 2004 में। काम के बदले अनाज कार्यक्रम को किस वर्ष शुरू किया गया? सन 2004 में। तो यह कुल 8 प्रश्न थे और इस मॉक टेस्ट में, और आशा करता हूं आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही किए होंगे। लेकिन प्रश्न आप तभी सही किए होंगे जब आप अच्छे से पढ़ाई किए होंगे। और यह सभी जो प्रश्न है वह सभी NCERT बेस्ड प्रश्न है। अगर इसको आप अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, परीक्षा होने तक फॉलो करते हैं, तो परीक्षा में बहुत ही अच्छी खासी फ़ायदा आपको मिलेगा। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और अगर आपको मटेरियल चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, रामबाण हैंड रिटन नोट चाहिए, कंप्यूटराइज नोट चाहिए, क्वेश्चन बैंक चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, पूरा का पूरा मटेरियल आपको मिलेगा। और हमारे द्वारा जो भी मटेरियल दिए जाते हैं रामबाण होते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है और ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शुरुआत में भी आपको दिखाया हूँ। अगर आवश्यकता हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद आप लोग को।